प्रश्न संख्या 8। किसी वर्ष के अगस्त माह के लिए एक शहर के सापेक्ष आर्द्रता नीचे दिए गए हैं। एक बारंबारता सारणी प्रस्तुत कीजिए। तो 60, 61, 72, 80, 90, 83, 61, 82, 81, ये सब देखिए सापेक्ष आर्द्रता दिया हुआ है शहर का। तो एक बारंबारता सारणी हमें प्रस्तुत करना है। तो प्रश्न 8 का हल। तो प्रश्न 8 में इसका हल होगा, पहले हम लिखेंगे आंकड़ों का विन्यस्त रूप। आंकड़ों का विन्यस्त रूप यानी जो भी आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे एक शहर के सापेक्ष आर्द्रता दिया हुआ है, इसको हम आंकड़ा ही कहेंगे। ठीक है। तो आंकड़ों का विन्यस्त रूप यानी पहले हम जो भी आंकड़ा है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे ताकि हमें बारंबारता सारणी बनाने में आसानी हो। तो सबसे देखिए छोटा यहाँ पे हम 60 है, तो हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं यानी छोटा से बड़ा। आप अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। ठीक है। तो 60 देखिए कितना बार है, 60 है 2 बार, तो 60, 60। उसके बाद है 61, तो 61 कितना बार है, 61 है 4 बार। ठीक है। तो हम लिख लेंगे सबको एक साथ, पहले लिख लेंगे देखिए छोटा से बड़ा यानी आरोही क्रम में। उसके बाद है 62, 62 देखिए एक ही बार है। उसके बाद 63 भी एक बार है। 64 2 बार है। 65 एक बार है। 65 के बाद 72 है एक बार। उसके बाद 73 भी एक ही बार है। उसके बाद 74 एक बार है। उसके बाद 75, 76, 80 2 बार है। उसके बाद 81, 81 भी 2 बार। 82 एक बार। 83 2 बार है। 84 भी 2 बार। 85 एक बार। 86 एक बार है। उसके बाद 88 है एक बार, और फिर है 90 3 बार। तो इस तरह पहले हम आंकड़ों का विन्यस्त रूप लिख लेंगे इस तरह सजा के, ताकि देखिए अब हम किसी भी संख्या को गिन सकते हैं कितना बार है। ठीक है। जो शहर का सापेक्ष आर्द्रता दिया हुआ है इसको हम पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे यानी आंकड़ों का विन्यस्त रूप इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक है। अवरोही क्रम में भी इसको आप सजा सकते हैं यानी बड़ा से छोटा या छोटा से बड़ा, तो उसी को विन्यस्त रूप कहते हैं। आरोही या अवरोही क्रम को विन्यस्त रूप कहते हैं। ठीक है। तो अब लिखेंगे अतः बारंबारता वितरण बारंबारता सारणी इस प्रकार
है। अतः बारंबारता वितरण सारणी इस प्रकार है। अब हम बारंबारता वितरण सारणी बनाएंगे यहाँ पे। तो एक स्केल लेंगे और पहले एक रेखा हम इस तरह से, उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना दूर पर एक और कॉलम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह से हम पहले बना लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह, और यहाँ पे लिखेंगे दिनों की संख्या। दिनों की संख्या जो कि बारंबारता होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बारंबारता, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लाइन खींच लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 60 सापेक्ष आर्द्रता में सबसे पहले कौन है, देखिए 60। तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, ठीक है। तो 60 कितना बार है, कितना दिन जो शहर का सापेक्ष आर्द्रता था वो कितना दिन 60 रहा है, 2 दिन। देखिए दो बार रिपीट हुआ है यानी 2 दिन। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 60 कितना बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो 60 के सामने 2 लिखेंगे। और मिलान चिन्ह 2 है, देखिए बारंबारता 2 है, तो बस 2 लाइन इस तरह से हम खींच देंगे। तो ये हो गया मिलान चिन्ह, ठीक है। बारंबारता पे ही मिलान चिन्ह बनता है। तो बारंबारता 2 है, तो यहाँ पे 2 लाइन इस तरह से खींच देंगे। उसके बाद देखिए 61 है, ठीक है। तो 61 कितना दिन रहा है, 4 दिन, यानी 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 4 दिन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 61, ठीक है। कितना दिन, दिनों की संख्या है यहाँ पे, यानी बारंबारता 4। तो 61 के सामने हम 4 लिखेंगे और यहाँ पे 4 रेखा खींचेंगे, 1 2 3 4। 4 है बारंबारता, तो 4 रेखा खींच देंगे तो मिलान चिन्ह हो जाएगा। 61 हो गया। उसके बाद है 62, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 62। देखिए 62 है, 62 एक ही बार आ रहा है, तो बारंबारता में इसके सामने 1 लिखेंगे। और 1 है बारंबारता, इसलिए 1 लाइन यहाँ पे देंगे बस। मिलान चिन्ह में 1 लाइन देंगे क्योंकि 1 है यहाँ पे बारंबारता। तो 60 जो है 2 दिन रहा था, 61 कितना दिन, 4 दिन। 61 4 बार रिपीट हुआ है, 4 बार आया है। अब देखिए 63 भी 1 बार है,
ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 63। कितना बार है? एक बार, तो एक बार है इसलिए एक लाइन देंगे यहाँ पे। उसके बाद है 64। 64 कितना बार है? देखिए 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 64। 64 के सामने देंगे यहाँ पे 2, 2 है यानी 2 लाइन खींचेंगे। उसके बाद 65। 65 एक ही बार है, तो यहाँ पे 65 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 है इसलिए एक लाइन देंगे यहाँ मिलान चिन्ह में। उसके बाद है 72। 72 देखिए एक ही बार है, तो हम 72 यहाँ पे लिखेंगे। 72 एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ एक लाइन देंगे मिलान चिन्ह में। उसके बाद 73 भी एक बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 73, यहाँ पे 1 लिखेंगे क्योंकि एक बार है 73 और यहाँ पे एक लाइन देंगे। अब है 74। 74 भी देखिए एक ही बार है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे। उसके बाद है 75। 75 भी एक बार है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे मिलान चिन्ह में। ठीक है, उसके बाद है 76। 76 भी एक ही बार है, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे मिलान चिन्ह में। उसके बाद 80 है, तो 80 2 बार, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लाइन देंगे। उसके बाद है 81। 81 कितना बार है? 2 बार है, ठीक है, तो यहाँ 2 लाइन देंगे। देखिए 81 2 बार आया है, 80 भी 2 बार है, ठीक है। उसी तरह 82 एक बार, 83 2 बार, 84 2 बार, 85 एक बार। उसी तरह अब हम लिखेंगे गिन गिन के। 81 के बाद 82 एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे। 82 के बाद 83 है, 83 कितना बार है? 2 बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लाइन देंगे मिलान चिन्ह में। 84 देखिए 2 बार है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2 लाइन देंगे। 85 एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे। 86 भी एक बार है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे। 88 एक बार, तो यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 90। तो 90 3 बार है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लाइन देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम बंद कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है, इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुल दिनों की संख्या। कुल दिनों की संख्या बराबर, इसको जोड़ देंगे, जो भी बार हम बांटता है देखिए सबको हम जोड़ते हैं।
तो 60 दो बार रिपीट हुआ था, ठीक है। तो इसको जोड़ना है, 2 4 कितना हुआ, 6 7 8 8 2 10 11 12 13 14 15 16 18 16 2 18 18 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 3 31 31। तो कुल दिनों की संख्या 31 आया है। तो देखिए इसको भी गिनेंगे तो 31 आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। तो कुल दिनों की संख्या कितना हो गया, 31। तो प्रश्न में कह रहा था किसी वर्ष के अगस्त माह के लिए एक शहर के सापेक्ष आर्द्रता नीचे दिए गए हैं। तो देखिए अगस्त में 31 दिन होता है, इसलिए कुल दिनों की संख्या 31 आया है, ठीक है। तो पहला दिन 60 था, सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है, एक तापमान के जैसा होता है, वही दिया है पहला दिन 60, उसके बाद 61, इस तरह करते करते 31 दिन यानी पूरा अगस्त महीना का यहाँ पे सापेक्ष आर्द्रता दिया हुआ है। तो उसी का बारंबारता सारणी बनाना था। तो इस तरह हम इसको बना लेंगे, यानी जो सापेक्ष आर्द्रता 60 है वो कितना दिन रहा, 2 दिन अगस्त में, 61 4 दिन रहा अगस्त महीना में, 62 सापेक्ष आर्द्रता 1 दिन रहा। इसी तरह देखिए सबको हम प्रश्न संख्या 9, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो अभी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षण का माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रश्न संख्या 9 में इसका हल होगा, तो लिखेंगे माध्य बराबर प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं यानी 1 2 3 4 5। देखिए प्रथम 5 यानी 1 से शुरू होगा 5 तक, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला में क्या कह रहा था, प्रेक्षणों का योगफल, योगफल मतलब जोड़ना, जो भी कह रहा है उसको जोड़ देना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर हो जाएगा, सभी को जोड़ देंगे, बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ये। देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, बटा 5 करेंगे। तो प्रेक्षणों का माध्य बराबर क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या, यानी जो भी है उसका जोड़ देंगे और जितना संख्या बटा में उतना लिखेंगे, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, सबको जोड़ दिए हैं, 15 बटा 5। तो 5 से 15 को भाग देंगे तो 5 या 15 होता है, तो 3 आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो गया 3, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, इसका उत्तर। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब 10, प्रश्न संख्या 10, प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालिए। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षण का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो प्रश्न 10 में देखिए प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो अब पहले हम लिख लेते हैं माध्य बराबर प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है। तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होता है, तो विषम संख्या होता है जो 2 से नहीं कटता हो, ठीक है, जो 2 से विभाजित ना होता हो, जैसे 1 है,
सबसे पहला प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या पूछ रहा है, तो 1 हो गया, सबको जोड़ देंगे। फिर 3 हो गया, 3 भी देखिए 2 से नहीं कटता है। फिर 5 हो गया और फिर 7 हो गया। तो 4 ही कह रहा है, इसलिए प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्या ये हो जाएगा 1 3 5 7 बटा प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 लिखेंगे यहाँ पे। तो सभी को जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ना है, यानी प्रेक्षण का माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, तो 16 बटा 4। तो 16 बटा 4 कितना हो जाएगा? 4। 4 से भाग देंगे 16 को तो 4 आएगा, 4 चौक 16 होता है। तो देखिए प्रथम 4 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना हो गया? 4। इसका उत्तर प्रश्न संख्या 11 5 0 6, देखिए 5 0 6 1/4 और 8.3/4 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन कौन है? 5 है, 0 है, 6 है, 1/4 है और 8.3/4 है। तो इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए प्रेक्षण का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, यानी प्रेक्षणों का योगफल यानी सबको जोड़ना है, और बटा में प्रेक्षणों की संख्या। कितना संख्या? 1 2 3 4 5, 5 संख्या, तो 5 से भाग दे देंगे। तो प्रश्न 11 माध्य बराबर सबको जोड़ेंगे। देखिए 5 जोड़ 0 जोड़ प्रेक्षणों का योगफल मतलब सबको जोड़ना, जोड़ 1/4 जोड़ 8.3/4 और जोड़ करके बटा, बटा में लिखें या भागा दें। देखिए या इस तरह से दे दें, भागा कितना संख्या है? 1 2 3 4 5, तो बटा करके 5 लिखते या भागा 5 लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे बटा करके 4 लिखें या भागा 4 लिख देते कोष्टक में करके, एक ही बात है। तो देखिए पूर्णांक है इसलिए हम भागा करके लिख दिए ताकि जोड़ने में आसानी हो। ठीक है, ऐसे बटा 5 लिखते फिर लघुत्तम लेना पड़ता, तो ऐसे ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए इसको अब जोड़ देंगे, तो बराबर 5 जोड़ 0 जोड़ 6 जोड़ 1/4 जोड़, इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 8 चौक 32, 32 3 35/4 कोष्टक में करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे भागा 5। ठीक है, तो अब 4 लघुत्तम होगा क्योंकि देखिए 4 है दोनों के हर में, और यहाँ पे कुछ नहीं है हर में, तो 1 है। तो देखिए सब गुना होगा, 5 चौक 20, 0 गुना 4 0, 6 गुना 4 24, यहाँ तो 4 से 4 एक बार में लगेगा तो 1 ही रह जाएगा। यहाँ भी देखिए 4 से 4 एक बार में भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 35 गुना 1 35। अब देखिए भागा है तो गुना में, भागा को गुना में करके 1/5 लिख सकते हैं। भागा को गुना में अगर बदल देंगे तो 5 क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, अब सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 4 9, 9 1 10, 0 हाथ में रहा 1, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 80/4 गुना 1/5। अब देखिए 5 चौक 5 से 80 काट देंगे, कितना बार में कटता है? 16 बार में। ठीक है, 5 से 16 बार में कट गया, 4 से 16 कितना बार में कट गया? 4 बार में, यानी इसका उत्तर आ गया 4। तो 5 0 6 1/4 और 8.3/4 का माध्य कितना हो जाएगा? 4, यानी सबको जोड़ करके 5 से भाग दे देना है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। बटा मतलब भागा देना। ठीक है, तो इसलिए भागा दे दिए हैं यहाँ पे।
प्रश्न संख्या 12। 6 छात्रों का भार किलोग्राम में क्रमशः 21, 30, 27, 23, 27, 28 है। उनके माध्य भार ज्ञात कीजिए। देखिए 6 छात्रों का भार दिया हुआ है तो किलोग्राम में है, यानी 6 छात्र है, कोई 21 किलोग्राम का है, कोई 30 किलो का है, कोई 27 किलोग्राम या किलो बोल सकते हैं, 23 किलो का है, कोई 27 किलो है, कोई 28 किलो है। ठीक है, उनका माध्य भार ज्ञात करना है। तो इसमें भी हम देखिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, प्रेक्षण का माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योगफल बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें हम लिखेंगे प्रश्न 12 माध्य बराबर सभी को जोड़ देंगे, 21 जोड़ 30 जोड़ 27 जोड़ 23 जोड़ 27 जोड़ 28। ठीक है, प्रेक्षणों का योगफल यानी सबको जोड़ देना है, बटा या भागा दें या बटा लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। देखिए 1, 2, 3, 6 छात्र है तो इसलिए 6 से भाग देंगे। तो किलोग्राम में है इसका भार सबका, तो किलोग्राम में ही माध्य आएगा, माध्य भार। तो देखिए जोड़ते हैं इसको, 7, 1, 8, 8, 3, 11, 11, 7, 18, 18, 8, 26। हाथ में रहा 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15। तो 156/6 किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में सबका भार दिया हुआ है। तो देखिए 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 3 इधर गया 36, 6 छक 36, यानी 26 किलोग्राम हो गया इसका माध्य। यानी 6 छात्रों का भार दिया हुआ था 21, 30, 27, 23, 27, 28 किलोग्राम, जिसका कि माध्य भार आ गया 26 किलोग्राम, यानी सबका एवरेज में औसत में भार कितना है 26। ठीक है, तो इस तरह हम प्रश्न 12 भी हल कर लेंगे।